भूतपूर्व मंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें इस तरह का राजनीतिक का कोई मामला नहीं है। हम तो एज ए सरकारी कर्मचारी सबके लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। जो भी आदेश मिलता है हम उसका आदेश की पालना करते हैं। और इसमें मतलब राजनीतिक एंगल देना इसको बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रशासकीय दृष्टिकोण से 47 लाख के काम बाकी थे। हम सब जगह जितनी भी पंचायतें हैं सब में ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई पहले वो काम शुरू हो, वो काम ख़त्म हो। तो मतलब इसमें देश वाली भावना या इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं है। मंत्री जी का ऐसा भी कहना है कि जो हरमन जी अभी धोरीमना में वीडियो साहब लगे, वो उन्होंने ऐसे भी कहा है कि शायद उनको कि आपको मेरे को पीछे से मना किया हुआ है, इसलिए मैंने। नमस्कार, मैं भगवान राम धोरीमना, आप देख रहे हो राज भारती न्यूज चैनल के मार्फत। अभी मेरे साथ में धोरीमना के विकास अधिकारी हरमन जी बिश्नोई जी है मेरे साथ में, जो अभी बाड़मेर जिले में बाड़मेर जिला स्तर पर राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हेमाराम जी चौधरी द्वारा मोखावा खुर्द को एक मिस्टोल या मनरेगा के काम को लेकर अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसको लेकर विस्तृत जानकारी मेरे साथ में विष्णु जी, जो आपको एक बार विस्तृत जानकारी देंगे। जी, इस मैटर में ऐसा है कि करीबन मैंने 4 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया धोरीमना। उससे पहले उनके 99 कामों के 99 जो अलग अलग काम थे, उनके तहत 126 मतलब 26 कामों के 126 लेबर लगे हुए थे। और उसके अलावा 47 लाख यानी कि 47 लाख की लेबर का अवशेष बाकी था, जिस पे मतलब आप अगर लेबर लगाए जाएं और लेबर लगे हुए भी हैं तो 3 महीने तक लगातार फुल पखवाड़े चल सकते हैं उस पर। तो लेबर लगाए जाने की या फिर मस्टोल जारी नहीं करने की बात बिल्कुल गलत है। वर्तमान में आज भी चेक करें तो भी उतने कामों के मस्टोल जारी है। उसके अलावा उस मैटर में एक कोई रोड विवादास्पद थी जो किसी वजह से सैंक्शन होना शेष रह गई थी, जिसमें ये कुछ आपस में इनका राजनीतिक या जो भी कहें अपना लोकल विवाद था ग्रामीणों के बीच में ही। वर्तमान सरपंच और भूतपूर्व सरपंच या जो भी कहें मतलब आपस में विवाद था कि भाई वो रोड हमारी कटी कैसे। तो मैंने उनका स्पेशल निवेदन करके सर से वो रोड भी सैंक्शन करा ली। सरपंच साहब का ये आग्रह था कि हमारे पहले इसी रोड पे मस्टोल जारी किए जाएँ। वर्तमान सरपंच ने इंसिस्ट किया था, जो उनके पाबूराम जी उनके प्रतिनिधि है वो आए थे कि हाँ चुनाराम जी सरपंच है, और पाबूराम जी उन्होंने कहा कि सर विवाद है और ये रोड जो कट गई थी जो आपने वापस सैंक्शन कराई है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस रोड पे पहले काम शुरू करेंगे ताकि विवाद का हल हो जाए। तो उनके कहने से ही, उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे ही वो उसके मस्टोल हमने लिए गए थे। उन्होंने यही कहा था कि भाई ये हमारा काम कंप्लीट होने के बाद, इस रोड का कार्य पूरा होने के बाद हम लोग बाकी मस्टोल भी जारी कर देंगे। तब तक उन्होंने ये कहा कि जो पुरानी पेंडेंसी है 47 लाख रुपये की, तो उसको क्लियर करेंगे। हमारी वर्तमान कलेक्टर साहब का भी निर्देश है कि पुरानी पेंडेंसी जितने भी है नरेगा में वो क्लियर होनी चाहिए, पहले वो सारे काम पूरे होने चाहिए। हम क्या लिंगर ऑन करते रहते हैं, काम चलते रहते हैं लगातार। मैं देख रहा हूँ उनके मोखाबा में कई काम 16-17 से सैंक्शन किए हुए हैं, वो अभी तक चलाए जा रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि भाई पुराने काम जो सैंक्शन है उनको पहले पूरा किया जाए ताकि वर्तमान नए कामों को उसके बाद में सीक्वेंस में मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे लिया जाए। तो उसी के तहत 47 लाख के काम है। बाबूराम जी को मैंने ये कहा था कि भाई आप लगातार उनके मस्टोल चलाओ, वो एक बार पेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब तक आपका ये विवादास्पद रोड ये भी पूरी हो जाएगी और आप नए काम स्वीकृत करो। किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं है और इसमें किसी भी तरह का मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर वाली बात बिल्कुल गलत है। मतलब इस तरह इसमें कोई है ही नहीं। वर्तमान हमारे मंत्री महोदय का ये स्पष्ट है कि भाई सामाजिक सौहार्द से और विकास कार्य को गति देते हुए अच्छे से अच्छे काम करने हैं। मतलब कोई भी काम, मंत्री जी जो हैं वो जनता के मंत्री हैं, किसी अब वो नहीं रहे कि मेरा ये वोटर है वो वोटर है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। उनका एक ही स्पष्ट निर्देश है कि भाई जितने मैक्सिमम लोगों का विकास कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अपना तो अब एक जनप्रतिनिधि के लिए वो मैटर नहीं करता कि कौन वोटर है कौन नहीं है। अब वो एक मंत्री हैं और मंत्री पूरी सरकार के हैं, पूरे राजस्थान के हैं। तो उनका जो नाम बीच में लिया जा रहा है वो बिल्कुल ही अनुचित है। इनका तो यही संदेश था कि भाई इसको जल्दी से जल्दी इसको समझौता करवा के या जो भी इनका आपसी विवाद है लोकल विवाद को ख़त्म करके मस्टोल तुरंत शुरू किए जाएँ। उनका तो ये प्रयास था। लेकिन आपसी विवाद इनका ये अभी जो वर्तमान सरपंच है और इनका कुछ आपसी लोकल विवाद के चलते ये बीच में ऐसे समाचार भी मिले थे कि भाई काफ़ी घटिया क्वालिटी का ये कुछ निर्माण कार्य कर रहा है। तो कई ग्रामीण मेरे पास आए थे उसका विरोध लेके, और जहाँ तक मुझे सूचना मिली है आज भी कई लोग कलेक्टर महोदया मैडम के पास गए हैं कि भाई उनके पुराने कामों की सब जांच कराई जाए। जांच होने तक नए कार्य स्वीकृत या नए कार्य शुरू नहीं किए जाए। तो वो भी विचाराधीन है वो मामला। तो मैं तो भूतपूर्व मंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें इस तरह का राजनीतिक का कोई मामला नहीं है। हम तो एज ए सरकारी कर्मचारी सबके लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। जो भी आदेश मिलता है हम उसका आदेश की पालना करते हैं। और इसमें मतलब राजनीतिक एंगल देना इसको बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रशासकीय दृष्टिकोण से 47 लाख के काम बाकी थे।
हम सब जगह जितनी भी पंचायतें हैं सब में ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई पहले वो काम शुरू हो, वो काम ख़त्म हो। तो मतलब इसमें देश वाली भावना या इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं है। मंत्री जी का ऐसा भी कहना है कि जो हरमन जी अभी धोरीमना में वीडियो साहब लगे वो उन्होंने ऐसे भी कहा है कि शायद उनको कि आपको मेरे को पीछे से मना किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर सकती। ये बात सही? बिल्कुल नहीं, मतलब इस तरह का कोई, ये तो बिल्कुल मिथ्या बात है। इस तरह की कोई बात कभी हुई नहीं है। इनफैक्ट मंत्री महोदय ने तो ये तक कहा है कि भाई कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम, विकास काम हो, वो रुकना नहीं चाहिए। कुछ फंड की कमी पड़े तो एमएलए कोटे से आके मुझसे संपर्क करो। उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम हो, किसी भी पंचायत में हो, अब उनके लिए पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है। अब उनके लिए एक उन्होंने का पूर्व सरपंच अमराराम जी को नाम शायद मेरे शायद, वो अगर वो कहेगा तो काम होगा, ऐसा भी कोई सवाल नहीं, इस तरह का बिल्कुल कोई मामला नहीं है। इनका आपसी विवाद है बाबूराम जी के, और हालांकि इनका क्या विवाद है आपसी, मतलब मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन इनका ये था कि भाई कुछ पुराने काम थे, उनको उसकी गुणवत्ता अच्छी बनाई नहीं, तो उन लोगों ने, ग्रामीण जनों ने ये मांग किया कि भाई पहले उसकी जांच करवाई जाए, अगर ये गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो वो कामों को थोड़ा होल्ड पे लिया जाए। अभी जैसे चूनाराम जी है, सरपंच है, लेकिन कार्य जो करवाए जा रहे हैं सुनने में आया कि बाबूराम करके उनके जो है वो कर रहे हैं। तो ग्रामीणों की ये डिमांड है कि भाई वो व्यापारी आदमी है, उनका क्वालिटी पे वो थोड़ा फोकस नहीं कर रहे हैं, उनका जो ध्यान है वो मुनाफे पे है। तो जनता की डिमांड है कि भाई क्वालिटी के काम हो। अच्छा, ये सुनाराम कौन है? सरपंच है? चूनाराम जी सरपंच हैं, और प्रतिनिधि कौन होंगे? बाबूराम जी हैं, जो पुत्र है कोई रिश्ते में ऐसा? भाई हैं शायद। अच्छा जी, तो वो काम करवाते हैं सारे। तो ग्रामीण जनों की यही डिमांड है कि भाई गुणवत्ता के काम हो और अच्छी से अच्छी सड़कें बने, अच्छे से अच्छे टांके बने, ऐसा कार्य हो। और बाकी इस तरह का कोई दबाव वाली बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, इस मैटर में। आपको किसी ने कोई दबाव करा? किस बात का दबाव? फोन वगैरह तो नहीं किया? नहीं, इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। अगर दबाव होता तो भाई हम कुछ काम सैंक्शन भी नहीं होते, पर मैंने सैंक्शन करवाए हैं ना सारे काम, तो सैंक्शन टाइम से सैंक्शन हुए हैं, सब हुए हैं। लेकिन उनमें ये प्री कंडीशन रहती है कि भाई आप सैंक्शन के साथ साथ में पुराने काम स्वीकृत कराएंगे, पुराने काम कंप्लीट करेंगे। आपकी जो स्वीकृति निकलती है जिला परिषद से, उसमें आप पॉइंट नंबर 6 और 7 देखें, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि कार्यक्रम कम विकास अधिकारी इन कामों को स्वीकृति हमने जारी कर दी। शुरू कराने से पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पुराने बचे हुए काम है, जो लेबर राशि है और जो श्रम सामग्री राशि बची हुई है, वो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया हो, वो काम कंप्लीशन हो गए हो, या उनको ऐसा लगे कि भाई अब वहाँ पे उन पर ऐसी स्थिति आ गई है कि लेबर लग नहीं सकता, इतने ही कम काम बचा है, तभी नए कामों को शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करें। जिला परिषद जो सैंक्शन मिलती है, वो सैंक्शन मिलती है कामों की सैंक्शन, कि भाई इतने वित्तीय अमाउंट की इतनी सैंक्शन जारी की जाती है। और उसमें ऑर्डर में पॉइंट नंबर 6 और 7 ये स्पष्ट करता है कि विकास अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि पुराने काम पहले पूरे हों, और वो पूरे होने के बाद ये जो हमने सैंक्शन किए हैं इन कामों की शुरू करने की स्वीकृति अलग से जारी करेगा। ये इसमें स्पष्ट। फॉर्म नंबर 6 के बारे में रिप्लाई आपने दी है? फॉर्म नंबर 6 कोई आवेदन मिलता है तो हम तुरंत उसको लेते हैं, डिमांड आते ही जारी करते हैं। उन्होंने आपको दिया फॉर्म? नहीं, कोई नहीं आया। प्रपत्र 6 अगर हमको जमा होता ग्राम पंचायत में तो हमको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। आपको ध्यान हो तो अगर मान लो एक फिक्स 15 दिन का टाइम में अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो हमको भत्ता जारी करना पड़ता है, बेरोजगारी भत्ता, तो हम जरूर करते हैं नियमानुसार। आपके पास में दिया और एक फॉर्म उनके पास में, ऐसे कह रहे थे? नहीं, कोई जानकारी नहीं। फार्म पहली बात हमारे यहाँ आता ही नहीं है। फार्म आता है ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी को फॉर्म सबमिट होता है प्रपत्र 6। वो सबमिट होने के बाद वो पोर्टल पे डिमांड फील करते हैं, और डिमांड फील होने के बाद मस्टॉल जारी होते हैं पंचायत समिति से। तो वर्तमान में, हालांकि अब 4 तारीख के बाद क्या हुआ है मेरी जानकारी में नहीं है, 4 तारीख तक केवल एक काम का जो डिमांड फीड हुई थी, जो प्रपत्र 6 प्राप्त हुए थे, हमने मस्टॉल जारी कर दिए थे। बाकी कामों पे हमको डिमांड ही नहीं प्राप्त हुई। डिमांड मिलते ही हम लोग मतलब हम जारी करते ही हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उन्होंने ज्ञापन दिया तो उन्होंने ज्ञापन में ऐसा बगैर पहले हरमन जी थे, उन्होंने मना किया, और फिर अभी शर्मा जी है, उन्होंने भी मना किया कि मेरे को मंत्री जी कहेंगे तब ये काम होगा। मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा कोई भी इस तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। आपके पास मैडम का फोन वगैरह आया होगा, सूचना आई होगी? मेरे सीओ साहब से मेरी बात हुई थी, तब हमने ये कहा था सर डिमांड जैसे प्राप्त होगी प्रपत्र 6 में हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। इतना बड़ा मामला ही हुआ, क्यों धरना देना पड़ा? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये कुछ और होता है, कुछ उनका आपस का, ग्रामीणों का आपस का विवाद हो, और इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपके हिसाब से मामला, अगर आपको कह दिया जाए कि हरमन जी आप जाकर इसको मामले को शांत करना, तो ये शांत करने का मामला मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। अगर आपको कलेक्टर साहब कह दे हरमन जी आप इस मामले को सोल्यूशन निकाली, तो कैसे निकाली? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्राधिकार की बाहर की बात है। अभी तो वर्तमान में जो वीडियो है वहाँ पे अशोक कुमार जी गौड़ हैं, हल और जो उनका निदान है उनको करना है, उनको जो भी डिसीजन लेना है उनको लेना है। मैं गुड़ा मलानी के क्षेत्र का मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना कोई इंटरफेरेंस कर सकता हूँ।
पर ये मामला इतना बड़ा बढ़ने की वजह क्या थी, मेन विषय क्या हो आपके हिसाब से? नहीं, मेरे को जानकारी में नहीं है कि मामला इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा विवाद था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। मैंने तो नियमानुसार काम किया है, जितनी सैंक्शंस हुई थी और पुराने कामों को क्लियर कराने के हिसाब से मैंने इसमें आगे कार्रवाई की थी। वो कह रहे हैं जब सीओ साहब के पास गए तो भी नहीं, बीडीओ साहब के पास, आपके पास तो आए होंगे? मेरे पास कोई नहीं आया इस मैटर में। वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास कोई नहीं आया, पंचायत समिति में कोई भी आदमी नहीं आया। आपके पास तो नहीं है? केवल पबू राम जी आए थे, उनको मैंने स्पष्ट कहा था कि भाई आप पुराने काम क्लियर करो, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि साहब ये विवादास्पद रोड है, इसका हमने डिमांड भर दी, प्रपत्र छा के डिमांड भरी हुई है, तो हमने उसके मस्टोल जारी कर दिए। उन्होंने जो डिमांड दिया हमने उसका मस्टोल जारी कर दिए। उसके अलावा उनसे आप पूछिए कि आपने डिमांड कब जारी की, प्रपत्र 6 ला के दिखाएं, उनके पास कब फॉर्म आए, वो जो वर्तमान वीडियो उनके पास ला के दिखाएं। अगर प्रपत्र 6 आए हुए पड़े हैं और उसके बाद जारी नहीं हो रहा है तब तो हम देखें। उन्होंने रोड का एक मुद्दा नहीं, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि शायद हमारे टाँके भी है, टॉयलेट भी है, इन सब लोगों के अभी जो सरकार बदलने के बाद ऐसा रुका है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुकता, किसी का काम नहीं रुकता है। पंचायत राज में जनता के काम होते हैं, कोई नहीं रोकता है। कोई जनता के काम क्यों रोकेगा कोई, आप बताएं? कोई नहीं रोकता है, सब काम सुचारू रूप से चालू है। अगर आप देखेंगे तो मैं सिस्टम भी आपको बता सकता हूँ कि वर्तमान में उनके कितने मस्टोल चल रहे हैं और कितने काम चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी ओर से कुछ मंत्री जी को और गांव के लोगों को कुछ आपकी ओर से कुछ कहना चाहोगे? मैं तो अपने भूतपूर्व मंत्री साहब से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कोई भी राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है, और कोशिश आप ये करें कि भाई जितने जल्दी से जल्दी पुराने काम कंप्लीट करा के नए कामों में मस्टोल जारी करवाएं, डिमांड भरें, मस्टोल जारी हो जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। वर्तमान विकास अधिकारी अशोक जी गौड़ इस कार्य को सुचारू रूप से देख लेंगे। आप उनके पास डिमांड भरने के बाद वो मस्टोल जारी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये है कि भाई ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, जो उन्होंने क्वालिटी को लेकर जो शिकायतें की है, उसका भी निदान हो जाए एक बार। वो जांच के लिए डिमांड पेंडिंग जांच के लिए मांग कर रहे हैं, तो वो भी एक बार हो जाए, ताकि कल को ये नहीं रहे कि साहब पुराने कामों की जांच भी नहीं हुई और नए कामों की फिर उसी गुणवत्ता का थोड़ा हो रहा है काम। तो दोनों होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि शांति से भी गुणवत्ता की भी जाँच हो जाए पूरी, और फिर नए काम भी शुरू कर दिए जाएँ। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट तो ये रहेगी कि भाई शांतिपूर्वक कार्य चल ही रहा है, इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक विवाद नहीं है, बड़े बुजुर्ग नेता हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ही है कि भाई धरना समाप्त करके और सुचारू रूप से जो काम हो रहे हैं उनको होने दिया जाए। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मतलब किसी तरह का इस सरकार में भेदभाव वाली कोई समस्या है ही नहीं। सबके लिए, सरकार के लिए सब बराबर है। वोटर गैर वोटर, पक्ष विपक्ष, ये सब नहीं होते। मंत्री और राज्य सरकार सबके लिए होती है। तो इसमें किसी का काम रुके, ये मतलब मैंने पहली बार ही सुना है कि कोई किसी का काम रोक रहा है। होता नहीं इस तरह से, असंभव। शुक्रिया थे मेरे साथ में धोरीमीना के बीडीओ साहब हरमन विष्णु, जो पहले गुड़ामालानी से काम संभालते थे, अब यहाँ धोरीमीना के हैं। तो शुक्रिया आपने अपनी